नमस्कार, मैं हूँ राकेश। आप देख रहे हैं वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है वैशाली के सुप्रसिद्ध सुविख्यात चौमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण में। ये मंदिर का परिसर है और कल से सावन चढ़ने वाला है। सावन के प्रथम सोमवारी कल से है और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है, मंदिर की जो प्रबंध कमेटी होती है उसके तरफ से क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, क्या जो कांवड़िया आएंगे जल चढ़ाने उनको लेकर के क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, और वो तमाम जानकारी हम बात करेंगे। मंदिर के जो प्रबंध कमेटी के लोग हैं उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ इस मंदिर के जो प्रधान पुजारी है आचार्य अमीरनाथ मिश्रा जी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास तैयारियां चल रही है और क्या कुछ सुविधाएं मिलने जा रही है। यहाँ जो जल चढ़ाने आएंगे, जो कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे यात्री, उनके लिए क्या कुछ विशेष है। आचार्य जी, कल से सावन शुरू होने जा रहा है और मंदिर में काफ़ी भीड़ रहेंगे, आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ऐसे में क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी? देखिए, यह दुर्लभ संजोग है, 72 वर्षों के बाद इस तरह की 5 सोमवारी आई है और मैं समझता हूँ ये भक्तों के लिए अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए है। इसलिए यहाँ अधिकाधिक लाख लोगों से अधिक लोग कल केवल होंगे और मैं समझता हूँ कि इसका चाक चौबंद मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कर ली गई है। उसके लिए प्रशासन को भी सूचना है और प्रशासन के मजिस्ट्रेट यहाँ आकर शिरकत करके गए हैं। उनके नेतृत्व में पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ किसी तरह का हरकत नहीं हो और मंदिर प्रबंधन की ओर से पानी पीने के लिए जगह जगह मतलब व्यवस्था की गई है। कई टैंकर लगाए गए हैं और उसके बाद चिकित्सा प्रणाली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे मंदिर परिसर में जितने भी भक्त आएंगे और किसी तरह का उनको कोई परेशानी होगी उसके लिए मतलब चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ शिरकत करेंगे और दवा की व्यवस्था रहेगी, इलाज की व्यवस्था रहेगी और पेयजल के साथ साथ शौचालय वगैरह की व्यवस्था, साफ सफाई हो रही है। मंदिर के चारों तरफ कड़ी निगरानी की जा रही है। रोशनी के इस चकाचौंध मतलब अंधकार से दूर करने के लिए रोशनी की उत्तम व्यवस्था हुई है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं और जो इधर उधर के मनचले हैं उन पर काफ़ी निगरानी होगी और स्नेचिंग की व्यवस्था नहीं हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रशासन केंद्रित है। और मैं समझता हूँ कि इसकी तैयारियों में आज मेला का शुभारंभ हो रहा है। श्रावणी मेले के शुभारंभ के लिए हमारे पदाधिकारीगण आ गए हैं और अब कुछ ही समय के बाद मेले का शुभारंभ होने वाला है। हमारे सचिव भी अब आने वाले हैं और अध्यक्ष बैठे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल, वार्ता करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंदिर कमेटी के प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष हरिहर प्रसाद जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं प्रबंध कमेटी की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से जो कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे लोग, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, क्या कुछ खास रहेगा। सब व्यवस्था तो मंदिर कमेटी की ओर से है, दूसरे जगह से व्यवस्था होती कहाँ है। कांवड़ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, उनके सुविधा के लिए 2 दरवाजे देख रहे हैं, इधर जेंट्स उधर लेडीज। मंदिर में प्रवेश करने का 2 दरवाज़ा है, 2 दरवाज़ा निकलने का है। एक से जेंट्स जाएंगे तो उससे निकलेंगे, एक दूसरे से लेडीज जाएगी उससे निकलेंगे। यहाँ मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्य लोग मुस्तैद रहते हैं हर बार, कुछ स्वयंसेवक भी रहते हैं। पेयजल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है। मंदिर पर चढ़ते समय, भीतर प्रवेश करते समय कोई असामाजिक तो कोई दूसरा हरकत नहीं करे, इस पर ध्यान रखा जाता है। फिर भी भीड़ के कारण कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है तो प्रशासन से भी अपेक्षा रहती है कि प्रशासन ध्यान दे। प्रशासन भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर, कितना उम्मीद है प्रशासन सहयोग करेगी? न प्रशासन हर बार सहयोग करती है जहाँ तक संभव होता है और अब सब सहयोग तो ही भोले बाबा करते हैं। भक्तों को मदद करना अशांतिपूर्वक बिना किसी कैजुअलिटी के, आज तक हम देख रहे हैं 20 वर्ष से बिना किसी कैजुअलिटी के भक्त शांतिपूर्वक जल ढार के चले जा रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है।
कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस भीड़ भाड़ में पॉकेट मारने का हाँ, काम जो या चैन धराते हैं, मार चैन खाते छीनने हैं, का दंडित होते हैं, धराते हैं, फिर भी कब कुछ न कुछ तो ट्रबल हो जाता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। इस बार कड़ी नज़र है। हाँ, सीसी कैमरे में बैठ के एक आदमी बराबर वहाँ से ऑफिस से ऊपर से मॉनिटरिंग करता रहेगा। प्रशासन की भी कड़ी नज़र है और उन लोगों का खैर भी नहीं है इस बार। ये तैयारी है, इस मूड में हम लोग हैं। कुछ वीआईपी लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधा है क्या? ना वीआईपी, सारे भक्त यहाँ के वीआईपी है। कोई विशेष बाबा के दरबार में कोई वीआईपी? जो वीआईपी आप जिनको समझते होइएगा वो यहाँ पोछा मारते हैं। यहाँ वीआईपी कोई नहीं है, सभी सामान्य हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? भक्तों को संदेश देना चाहेंगे कि अपना कीमती सामान लेकर गर्भगृह में नहीं जाएं, यहाँ नहीं आवें। सिर्फ जल लें, फूल लें। गर्भगृह के भीतर अगरबत्ती नहीं जलावें, उससे जलने उलने का खतरा रहता है। और शांतिपूर्वक भगवान का जयकारा लगाते जाके जल डालें, अपने घर जाएं पंक्तिबद्ध होकर। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हरिहर प्रसाद जी प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। साथ ही साथ हमारे साथ एक और सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। शशि भूषण झा जी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था रहेगी। सर, क्या कुछ व्यवस्था है भक्तों के लिए? जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, जी वो सारी बातें मतलब पिछले हर साल से हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि किसी को असुविधा नहीं हो। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा कर्मी और यहाँ के भी रहते हैं। इस साल का सावन का महत्व थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सोमवार से शुरू हो करके और सोमवार को ही समाप्त। पहला सोमवारी से परिवार से शुरू 5 सोमवारी तो होते आए हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा सुयोग, दुर्लभ सुयोग 74 वर्षों के बाद आया है कि सोमवार से प्रारंभ होकर के सोमवार के पूर्णिमा के दिन 19 अगस्त को समापन हो रहा है। तो ऐसा बिरले संयोग है। तो ये मंदिर जो ऐतिहासिक है, और इसका आप देखे होंगे भगवान का विग्रह, तो इसमें 4 मुख हैं। और हम लोग महाकाल को भी नमन करते हैं, लेकिन महाकाल का दर्शन करने जाएंगे तो उसमें एक ही मुख है, दक्षिणामुखी है। और यहाँ जो है सो चारों हैं एक साथ, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, जो चारों एक साथ हैं। और इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। तो इस बार के जो 5 सोमवारी पड़ रहे हैं, इस 5 सोमवार में जो भक्त, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि भोले बाबा तो 1 लोटा जल और कम से कम 3 और अधिक से अधिक 11 बिल्वपत्र ले करके अगर बाबा को सच्चे मन से आप समर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। हम चाहेंगे कि देश में शांति रहे, क्षेत्र में सभी लोग खुशहाल रहें, सनातन धर्म का पताका और ऊंचा लहराए और सभी में सद्भाव और प्रेम का वातावरण रहे। इस बार का सोमवारी पर्व हम लोगों को यही संदेश दे रहा है, हम लोग यही कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सदस्य महोदय जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम गर्भगृह में हम ले चलते हैं और दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से ये बाबा का भी श्रृंगार हुआ है। और बाबा भोलेनाथ यहाँ पे 4 मुख में विराजमान है। प्रथम मुख सूर्य का है, दूसरे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो 4 मुख के ये महादेव का ये मंदिर है, जिसे चौमुखी महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये चौमुखी महादेव मंदिर वैशाली गढ़ के बगल में स्थित है।